आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर प्रदेश भर में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी और नियमों का उल्लंघन कर अत्यंत महंगी किताबों और ड्रेस की अपनी चहेती दुकान से बिक्री तथा फीस वृद्धि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं त्रिपाठी ने पीले चावल के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन को स्मरण पत्र भेजा। पत्र के माध्यम से त्रिपाठी ने त्रिपाठी ने समस्त जिलों के कलेक्टरों को निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करने हेतु तत्काल निर्देश जारी करने की मांग की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विवेक त्रिपाठी ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही अनुचित शुल्क वसूली, महंगी निजी प्रकाशनों की किताबों की अनिवार्यता तथा आरटीआई नियमों के उल्लंघन जैसी गंभीर समस्याओं को कांग्रेस द्वारा समय समय पर उजागर किया गया, जिसकी विधिवत शिकायत हमारे द्वारा शासन एवं प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्तियों को लगातार की जा रही है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा माफियाओं के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, जिसके कारण मध्य प्रदेश के पीड़ित अभिभावकों में रोष व्याप्त है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम शासन से निम्नलिखित मांग करते हैं। के माध्यम से बहुत ही ज्वलंत विषय जो है, जो सीधे तौर पे हर एक मध्य प्रदेश के अभिभावक को छूता है। जिस तरीके से शिक्षा माफिया आज पूरे मध्य प्रदेश में निजी कुछ स्कूलों में, जो बड़े स्कूल हैं, उनके द्वारा अभिभावकों को एक दबाव बनाया जाता है कि निश्चित दुकान से ही किताब खरीदना है, स्टेशनरी खरीदना है, ड्रेस खरीदना है। इस तरीके का जो दबाव निरंतर मध्य प्रदेश के अभिभावकों पर बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि नर्सरी, KG1, KG2 जैसी छोटी कक्षाओं में भी जो किताबें दबाव बना के बेची जा रही है, इनमें कंटेंट लगभग सेम होता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नर्सरी में पढ़ाया जाता है, KG1 में पढ़ाया जाता है। हर साल बॉल का कलर बदल के जो अभिभावकों में दबाव बनाया जाता है कि आप महंगी किताबें खरीदें और नहीं खरीदने पे बच्चे को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। तो इस दबाव को निरंतर अभिभावक महसूस कर रहे हैं और वो इससे कहीं ना कहीं आक्रोश में है। जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तो निश्चित इस ज्वलंत मुद्दे को आपके माध्यम से हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। कई बड़े स्कूल आज विभिन्न शहरों में अपनी मनमानी कर रहे हैं, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी और जो शासन में जिम्मेदार अधिकारी है, वो आंख मूंदे हुए हैं और मौन स्वीकृति दे रहे हैं शिक्षा माफियाओं को कि वो खुलेआम लूट मचाएं और अभिभावकों को खुलेआम लूटे। मैं आपको उदाहरण स्वरूप कुछ स्कूलों की किताब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ स्कूल हैं जो अभिभावकों को महंगे दामों पे किताबें बेच रहे हैं। ये किताब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें कहीं भी कीमत का जिक्र नहीं है, उल्लेख कहीं भी कीमत का नहीं है। इस किताब में कहीं भी कीमत नहीं डली है। इसको इस तरीके से 7-8 हजार, 10,000, 15,000 रुपए में अभिभावकों को मजबूर करके इसको बेचा जा रहा है। ये पूरा सिलेबस बोर्ड के नाम पे बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस किताब में CBSE लिखा है, तो क्या ये CBSE द्वारा जारी की गई है? निरंतर हम मांग कर रहे हैं कि NCERT की किताबों को प्रदेश के निजी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके से जो महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है उसको रोका जा सके। सिर्फ किताबें नहीं, यहाँ पे कॉपियां भी बेची जा रही है। दबाव बना के अभिभावकों को कॉपियां भी दी जा रही है कि आपको इसी दुकान से कॉपियां खरीदना है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आज NCERT से क्या परेशानी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, NCERT की किताबें कहीं ना कहीं सस्ती हैं, इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जिसको सीधे तौर पे स्कूल संचालक अपने सिलेबस में नहीं डाल रहे हैं, छात्रों को इससे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको कमीशन नहीं मिलता है। निजी प्रकाशक यहाँ पे उनको कमीशन देते हैं, इसलिए स्कूल संचालक उनके साथ साठगांठ करके इस तरीके से अभिभावकों पे दबाव बना के बच्चों को इससे मजबूर कर रहे हैं कि इन प्रकाशकों की किताबों को खरीदना है। ये प्रकाशक जो है, ये किताबें जो छाप रहे हैं, इसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि किताब किसने बनाई है, ये पूरा कोर्स का संकलन किसने किया है, जबकि NCERT की किताबों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। एक तो इसका मूल कम है, देख सकते हैं आप, 48 रुपए की किताब है, ये 80 रुपए की किताब है, और इसमें उल्लेखित है कि इसमें कमेटी द्वारा इस किताब की रचना की गई है। उस कमेटी में सभी शासकीय शिक्षक प्रोफेसर रहते हैं जो NCERT की किताब को हमने एक बहुत
बहुत ही ज्वलंत विषय आपके संज्ञान में रखा। हम निरंतर मध्य प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं कि प्रदेश के कई जिलों में कुछ बड़े स्कूल संचालक अभिभावकों के साथ में अनियमितता कर रहे हैं। निजी प्रकाशकों की किताबें जो कि अत्यंत महंगी हैं उनको खरीदने का दबाव बना रहे हैं। किसी भी प्रकार से प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबलपुर के अलावा कहीं भी किसी भी जिले में इन शिक्षा माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि भाजपा की सरकार में ये संरक्षण मिल रहा है, मौन स्वीकृति मिल रही है कि शिक्षा माफिया आज मध्य प्रदेश के अभिभावकों को लूट रहा है। और निश्चित ही जिस तरीके से किताबें खरीदने का, स्टेशनरी खरीदने का एक निश्चित दुकान से जो दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं एनसीईआरटी की किताबें लागू हों, कक्षा प्रथम से ही एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया जाए और जो निजी प्रकाशकों की अत्यंत महंगी किताबें तत्काल उन पर अंकुश लगे। ये दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी भी किताब की दुकान से जाके किताब, स्टेशनरी और कॉपियाँ खरीद सकता है, ड्रेस खरीद सकता है, अपनी मनमर्जी से चाहे और खरीदे। ये दबाव जो होता है इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और निजी प्रकाशक जो कर की चोरी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, किताबों पे मूल नहीं डाल रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और जबलपुर में जो कार्रवाई हुई थी ऐसी अन्य जिलों में कार्रवाई हो, इसको लेकर अपने जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, मिलने का समय मांगा था, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया है। आज हम स्मरण पत्र उनको प्रस्तुत कर रहे हैं कि पूर्व की जो हमारी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगे। सर, आज आपने स्कूलों पे इतना बड़ा विषय उठाया है और बहुत अच्छा लगा। इसमें एक सवाल उठता है कि स्कूलों में जो एडमिशन पे की फ़ीस ली जाती है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित ही स्कूलों की अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। प्रवेश के लिए अनैतिक फीस वसूली जाती है। एडमिशन फीस का कोई मापदंड नहीं है। जब जिला शिक्षा अधिकारियों का, स्कूली शिक्षा विभाग का कोई अंकुश नहीं होगा तो कुछ भी फीस वसूली जा रही है, अभिभावक उसको देने के लिए मजबूर है। फिर उनको एक निश्चित दुकान से स्टेशनरी, किताबें, ड्रेस खरीदने का जो दबाव बनाया जा रहा है ये अनैतिक है। ये मैं समझता हूँ अभिभावकों के अधिकारों का हनन है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। आज महंगी किताबों से खरीदने का जो दबाव बनाया जा रहा है ये अनैतिक है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। हमने पूर्व में भी कई शिकायतें की थी, जबकि शासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हमने पुनः स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी सभी शिकायतें शासन के संज्ञान में रख रहे हैं। पीले चावल देने की भैया जागिए। आज मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा विभाग में अपनी जड़ें जमा चुका है और मध्य प्रदेश के लाखों अभिभावक उससे पीड़ित हैं। उनको राहत देने के लिए मोहन सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सर, इसमें जो अभिभावक हैं वो क्या कदम उठा सकते हैं, वो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हमारी एक लड़ाई है और ये सभी मध्य प्रदेश के लाखों अभिभावकों के भविष्य से जुड़ी हुई है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं, आह्वान करते हैं कि हमारी इस लड़ाई में अन्य अभिभावक भी हिस्सा लें और निश्चित ही इस लड़ाई को जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में जो शिक्षा माफिया अपनी जड़ें जमा चुका है उस जड़ों को हम उखाड़ने के लिए संकल्पित हैं। हम सड़क से लेकर माननीय न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे।